श्री कृष्ण लीला के चिंतन में दिन का शुरुआत। प्रतिदिन गोचारण के अनंतर श्री कृष्णचंद्र ब्रज के प्रविष्ट होते थे सायंकाल, किंतु आज वे आ रहे हैं उस समय जबकि किरणमाली पूर्व क्षितिज की ओर से झांकने लगे हैं। कालिया दमन का वह दिन, दावानल शमन की वह निशा व्यतीत हो जाने पर ब्रजेश्वर ने अपने आवास की ओर प्रस्थान किया तथा गोप गोपियों से परिवृत होकर के नील सुंदर गोष्ठ में पधारे। सुख कियो जमुन तट एक दिन रैन बसी, प्रातः ही ब्रज गए गोप नारी। सूर प्रभु श्याम बलराम नंद धाम गे, मात्र पिता घोष जननी सुखकारी। जगत ईश प्रभु शक्ति अनंता, कृष्ण देव प्रभु श्री भगवंता। पुण्य निज बंधु सहित जदुनाथा, प्रभु से ब्रज हर्षित एक साधा। गोपी मुदित गान कल बानी, सुनत गेह पहुँचे सुखदानी। एक बार ये प्रयास अवश्य किया गया कि गाय वन में ही रह जाएं। उनके संचरण का समय तो प्राय हो ही चुका है, पर वे पशु भले ही वाणी के द्वारा अपने हृदय की भावना व्यक्त नहीं कर सके, शीर से तो किसी अंश में स्वतंत्र हैं ही। वास चलते हुए श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर वन में कैसे रह जाएं? गोप रक्षकों की वह चेष्टा सरथा व्यर्थ सिद्ध हुई। सबने स्पष्ट अनुभव कर लिया कि मनुष्यों की भांति ही ये पशु भी इस समय ब्रज में प्रवेश करते हुए श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर वन में नहीं रहते और वन में रहना नहीं रह सकते। अस्तु आज गोचरण स्थगित रहा। श्री कृष्णचंद्र की मनोहारिणी क्रीडाएं नंद प्रांगण में, नंद उद्यान में एवं ब्रज की वीथियों में ही हुई। वन में होने वाले विविध कौतुकों की एक झांकी पाकर के पूर्व सुंदरियों ने अपने नेत्र शीतल किए और 8 पहर में ही अतीत दिवस की सारी घटनावली उनके स्मृति पथ से इतनी दूर चली गई मानो कुछ हुआ ही ना हो। सर्वत्र परम आनंद की निराविल धारा प्रसारित हो रही है और उसमें आवाहन करते हैं ब्रजवासी अन्य सब कुछ भूल गए हैं। बस स्मरण रह गया है केवल उन्हें यशोदानंदन का। उन्हें देखते देखते ही ना जाने कब अंशुमाली अस्ताचल में चले गए और कब रजनी भी आकर के उषा का आलिंगन कर विदा हो गई, यह भी उन्होंने नहीं जाना। सभी का अनुभव है, हम तो सदा ब्रज में ही थे, ब्रज में ही हैं। नील सुंदर की दैनंदिनी क्रीड़ा भी वैसे ही एक रस चल रही है और इस समय वह देखो वहाँ नंद प्रांगण में गोचारण के लिए वन जाने से पूर्व ब्रजेश्वरी अपने नीलमणि को कलेवा करा रही है। नीलमणि भी अन्यान्य खाद्य सामग्रियों को किंचित मात्र होठों से स्पर्श करा करके अब केवल नवनीत का आस्वाद ले रहे हैं। कर किसले पर जन्नी के द्वारा रखे हुए नवनीत ग्रास को मुख में भर करके वे पुनः अपना हस्त कमल सामने कर देते हैं एवं मैया पुनः उस पर ग्रास सजा देती है। हरि ब्रज जन के दुख बिसरावन, कहाँ कंस कब कमल मंगाए, कहाँ दामन दहन। कहाँ कंस कब कमल मंगाए, कहाँ दावानल दामन। जल कब गिरे उरग कब नाथ्यो, नहीं जानत ब्रज लोग। कहाँ बसे एक दिवस रैनी भरी, कभी भयो ये सोग। ये जानत हम ऐसे ब्रज में, वैसे करत विहार। सूरत श्याम जन्नी सो मांगत मांगत माखन बारंबार। इस प्रकार अब से ग्रीष्म के अवसान तक
पुनः ग्रीष्म के आगमन तक एवं पावस की अवधि समाप्त प्राय होने तक श्री कृष्णचंद्र की क्रीड़ा निर्बाध चलती रही। ब्रज में वृंद कानन में कहीं भी राक्षसों के द्वारा कोई उत्पात नहीं हुआ। हाँ, इसी वर्षा ऋतु के अंत में एक दिन जब मेघ पर्याप्त रूप से बरस चुके थे, विविध वन क्रीड़ाओं से श्रांत होकर के श्री कृष्णचंद्र एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। गाय समीप ही तृण चर रही थी। गोप शिष्यों ने अग्रज बलराम एवं नील सुंदर के समीप एक नवीन प्रस्ताव रखा। बलराम एवं श्याम के प्रधान सखा श्री दाम, गोप ने तथा सुबल एवं स्तोक कृष्ण आदि ने हंस हंसकर अतिशय प्रेम के सहित समीका करके अपना मनोभाव बताया। श्री दामा एक सखा समानो, सुबल आदि प्रिय अपर सुजानो, बोले वचन विहंसी सुखमानी, कृपा सिंधु सो अति सन्मानी। बालकों के स्वर में अद्भुत उत्साह है। पूर्ण आशा भरी है कि उनकी वह योजना उनके बलराम उनका कन्नू दोनों के साथ स्वीकृत होकर ही रहेगी। और वे अविराम कहते चले जा रहे हैं, भैया राम कितना सुख तुम हम सबको देते हो, और ओह कितना बल है तुम्हारी इन भुजाओं में, तथा भैया रे श्री कृष्ण तुम्हारा तो स्वभाव ही है दुष्टों का दमन करते रहना। इसलिए आज एक बात बताता हूँ, तुम दोनों सुन लो। देखो यहाँ से कुछ ही दूर पर तालवन नामक एक सुविस्तृत वन है हो, और क्या कहीं उसमें ना जाने ताल वृक्षों की कितनी पंक्तियां शोभित हैं। इतनी ही नहीं, ताल के पके फल वहाँ गिरते ही रहते हैं। पहले से गिरे हुए भी अगणित फल वहाँ पड़े रहते हैं, किंतु ये सब होकर भी क्या हुआ, वहाँ तो एक अत्यंत हिंसक स्वभाव का दैत्य रहता है, धेनुक उसका नाम है। उसी दुष्ट ने संपूर्ण फलों पर अपना ही अधिकार जमा रखा है। बलराम भैया और प्राण सखा श्री कृष्ण सुनो, वह असुर गधे का रूप धारण किए रहता है, महाबलशाली है वह, और उसके साथी उसी के समान महाप्रकर्मशाली उसके असंख्य अन्य भाई बंधु भी निवास करते हैं। हमारे शत्रुनाशक भैयाओं, मनुष्यों को तो मारकर वह खा जाता है। उस नर मांस भक्षी राक्षस के भय से मनुष्य पशु पक्षी सबने ही उस वन को छोड़ दिया। कोई भी वहाँ नहीं जाता, ताल फलों का लाभ नहीं ले पाता, जबकि ऐसी सुस्वादु एवं सदगंध युक्त फल आज तक किसी ने खाए ही नहीं। बस स्वयं अभी प्रत्यक्ष अनुभव कर लो। उन फलों की मनोहर सुगंध सर्वत्र फैल रही है। हम सभी को यहीं से उसकी स्पष्ट गंध मिल ही जो रही है। भैया रे श्री कृष्ण, इस गंध से तो हम सबों का मन ही लुब्ध हो गया। हमें तुम तालवन अवश्य खिला दो। दाऊ दादा, हमारी प्रबल इच्छा है इन फलों को पा लेने की, भोजन करने की। बस अब देर मत करो। यदि हमारा प्रस्ताव तुम्हें रुचिकर लगे तो वहाँ अवश्य चलो दादा। राम राम है यदुकन भूषण, अहो कृष्ण अघ धनुज विदूषण। इतते निकट तालवन सुंदर, सगन सुहावन फल सुख मंदर। गिरे किरत फल पक्व सुहावन, छिति छपी रही अमी संपावन। है परंतु देनक अति घोरा, रोक्यो तिन सब फल चहु ओरा। अति विशाल बल काल समाना, खर स्वरूप तन कुलिस परमाना। ताही सरस बल आया बहु,
ज्ञाति तासो अति घोर, नर अघार सतत करे, कुंती कठिन कठोर। तेहि भय भीत मनुज नहीं जाहि, पशु पंछी नहीं निकट रहा है। फल अभुक्त पूरब जदुनंदा, अति सौरभ फल है सुकंदा। अनिल संग ये सुरभि अनुपा, मन कहीं खेची लई सुखरूपा। मन लोभित फल चा विशेषी, दीजिए नाथ कृपा हे पेखी। हे बलदेव चाह चित भोरी, चलिए नाथ कीजिए रुचि पूरी। जो इच्छा प्रभु हुई तुम्हारी, चलहूँ नाथ तो जन सुखकारी। भारी भूख लगी है चलो, भैया बहुत मानी है भलो। गोप शिष्यों का ये निवेदन पूर्ण होते ना होते राम श्याम दोनों भाई उठकर खड़े हो गए। उनके नित्य प्रफुल्ल वदनार विंद पर एक अभिनव उल्लास की लहर सी बह चली। दोनों ही हंसे और उनके उस उन्मुक्त हास्य से समस्त अरण्य प्रांत गूंज उठा। फिर बाल्य लीला विहारी श्री कृष्ण एवं बलराम तत्क्षण उस अपने सहृद बंधुओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए तालवन की ओर चल ही तो पड़े। हंसते हुए वे असंख्य बालक भी उनके साथ चले जा रहे हैं। देखते देखते ही तालवन की सीमा भी आ पहुंची। ये लो ये री तालवन की समतल स्निग्ध सुविस्तीर्ण कृष्णवर्ण मृतकामयी भूमि। वे खड़े हैं ताल के उतुंग वृक्ष। बस बलराम तो दौड़ पड़े। किसी के पहुंचने से पूर्व ही रोहिणी नंदन ने वहां जाकर के ताल वृक्षों को अपनी भुजाओं में बांध लिया और एक करी शावक मानो कदली वृक्षों को प्रकंपित कर ही रहा हो, इस प्रकार उन्हें बड़े वेग से हिला करके क्षणों में ही राशि राशि फल भूमि पर गिरा दिए। सुनते ही चली सो लागत भले, ऐसे दुष्ट कित्ते दल मले। आगे भय विहंसी बलराम, पाछे करे ले मोहन शाम। विहंसत हरि संग चले ग्वाला, नाचत गाचत गुण गोपाला। गे तालवन राजत दो, मत ग्यंद सरिस सुठी सो। गहन जाई बल कर गही ताला, दियहु हलाई गिरे फल जाला। सो सुन के जरा बंधु चले मिली, संग सखा जो प्रमोद भले। भरे रस सुंदर रम्य अरण्य लख्यो, वन पैठत अग्रज अग्र भय हंस। मंजुल पक्क फरे फल पुंजन, गुंजन भोर परसुन भरे तय। राम कंपावत वृक्ष समूह छरे, फल फूल ठरे चिति पे जहाँ। झरत सुमन हल गिरत ता, विधुरथ विपुल रसाल। भरत कोत हर बर, धरत करत कुलाहल पाल। स्वयं में ही अवस्थित धेनुक के कर्णंध्रों में एक साथ इतने ताल फलों के गिरने का गंगोर शब्द प्रविष्ट हो गया। तुरंत ही उसने अपनी हिंसक आंखें फिराकर इस ओर देखा और दिख पड़े राम श्याम तथा आनंद कोलाहल करते हुए असंख्य शिशु। अब तो धेनु के रोष का क्या कहना है। उसके विशाल पर्वताकार गर्दभ शरीर का रोम रोम क्रोध से चल उठा। द्रुत गति से वह चल पड़ा उसी ओर जहां बलराम ताल के समीप खड़े हंस रहे हैं। उन्हें आने में भी कितनी देर लगती। जिस वेग से वह चला है उससे उसके पदभार के पर्वत के सहित संपूर्ण पृथ्वी तल पर कंपित जो हो रहा है, बस आधे क्षण से पूर्व ही मानो एक प्रकांड पर्वत ही उड़ता सा आया हो। इस प्रकार वह बलराम के पास आ पहुंचा और आकर तनिक रुके। ये बात भी नहीं, उस महाबलवान क्रूर स्वभाव दैत्य ने अपना मुंह फिराया तथा पीछे के दोनों पैरों को उठा करके एक भरपूर दुलत्ती रोहिणी नंदन के वक्षस्थल पर उसने मार ही तो दी।
साथ ही ये प्रहार कर चुकने पर अत्यंत ककर स्वर में वह रैंक उठा और रैंकता हुआ ही चारों ओर घूमने लगा। तुरंत दुलत्ती के प्रहार की ताक में धैनुक ने दुष्टता की सीमा पार कर ली। फल के गिरत सोरचहु ओग, धायो अग्नि असुर खल घोरा। चिरेव रोष भरी क्षोभ करी, गिरी सम काय विशाल। कंपित छिति गिरी द्रुम सहित, अति में क्रूर कराल। आई तुरित जहाँ हल ढर ठाडे, जुगल पाए और मेहनी गाड़े। करी खर नाद मूड सठ घोरा, भ्रमत भयो बल के चहु ओरा। सोर सुनत अति जोर, भरो देनुक धरी धायो। रासब रूप उमही मंडी, रन संग मुख आव। फल लखी बढ़ी रोष घोष, घन रोष सुबोलत। धमकत धरनी धधाई, भूमि भूदर सब डोलत। करी श्रवण पुछ उन्नत, तज तो घ्राण रंध्र सुवासन सुर। लखी महाबली बलभद्र, के पिछले पग घायल असुर। किंतु बलराम तो अभी भी वैसे ही हंस रहे हैं। अवश्य गंधर्व रूपधारी असुर पुनः आ पहुंचा है। उसके अत्यंत निकट में ही और क्रोध से सर्था अधीर हो रहा है। वे पुनः उसने उसकी ओर पीठ कर ली और फिर अत्यंत क्रोध में पिछले पैरों की दुलत्ती भी चिल्ला दी थी, पर इस बार अपने वक्षस्थल पर उनके पैर आने से पूर्व ही राम ने अपना वाम हस्त आगे बढ़ा दिया, बढ़ाकर उनके पैर के अग्रभाग को पकड़ लिया। धेनु की कोई अन्य चेष्टा तो अब होने से रही, क्योंकि राम उसे आकाश में उठाकर अलाद चक्कर की भांति बारंबार घुमा रहे हैं और वह विवश घूम रहा है। बस कुछ ही क्षण घूमने में उसके प्राण भी घूमकर बाहर निकल आए तथा उसके जीवन शून्य शीर को राम ने ताल वृक्ष पर फेंक दिया। पुनि करी क्रोध निकट चली आवा, बल सन्मुख निज बल देख रावा। पिछले जुग पद जोरी गवारा, पुनि बल और काहू करे प्रहारा। आवत चरण देख बल जब ही, पकड़ी लियो पग जुग कर तब ही। एक पानी गहे ताहि घुमाई, पटकी ताल तरु वे सुख पाई। भ्रमत ही प्राण गयो चली तासु, मरेयो अघी अपने अग आसु। बल उद्दत बलराम महाबल झपटी, धरियो झुकी असुर कठोर। कर पर हर पर फेरी भिरावत, उलछारत झारत झकझोर। तरवर मूल भूमि गही पट क्यों, झट क्यों चटपट पट क्यों फेरी। जहरत प्रभु हहरति वसुधा, ते भबरी भगे मृगगण ते ही बेरी। उस मृत देह के प्रबल आघात से ताल का वृक्ष उत्तुंग एवं अत्यंत सुस्पष्ट वृक्ष तड़ तड़ करके चूर्ण विचूर्ण होकर गिर पड़ा। केवल वह गिरा, इतना ही नहीं, उसने अपने पार्श्ववर्ती सटे वृक्ष को भी प्रकंपित करके तोड़ डाला। पुनः उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे, पार्श्ववर्ती ताल को इस प्रकार एक दूसरे को धाराशायी करते हुए न जाने कितने ताल वृक्ष टूटकर खंड खंड हो गए। रोनी नंदन की तो ये एक क्रीड़ा हुई। एक साधारण सा खेल खेलते हुए ही राम ने उस मृत देह को फेंका था, किंतु वह आघात इतना भीषण था कि उस वन के समस्त ताल वृक्ष ही प्रकंपित हो उठे, मानो किसी अत्यंत प्रबल झंझावत के वेग से वे वितंकित हो गए हों। एहि विधि नृप धेनुक बल मार्यो, गिरियो तार ले बहु छिति पार्यो। ताल ताल फल गिरे अनेका,
को घनी सक अस कही विवेका। परे जो ताल विशाल सो ऐसे, प्रबल पवन के मारे जैसे। श्री बलराम जी के आघात से ऐसा हो जाने में आश्चर्य ही क्या है। इन्हीं सर्व ऐश्वर्य निकेतन अनंत जगत नियंता में ही तो ये संपूर्ण परिदृश्यमान जगत सूत्र में वस्त्र की भांति ओतप्रोत है। क्या महत्व बढ़ता है उनका इस तुच्छ अति तुच्छ घटनाओं को घटित कर देने से। जो हो, इस संबंध में कुछ क्रीड़ा आविष्ट रही थी, वह भी पूरी हो गई। धेनु के बंधु बांधव अपने सजन का ये आकस्मिक प्राण नाश देख करके अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। प्रतिहिंसा की आग में जलते हुए राम श्याम की ओर अग्रसर हुए। गधों का दल एकत्र हो गया। फिर तो अग्रज एक नील सुंदर को भी कौतुक करना ही था। खेल आरंभ हुआ। खेलते हुए दोनों भाई जो भी समीप आता उसकी पिछली टांगे पकड़ करके ताल वृक्ष पर दे मारते अथवा अन्य कौतुक करते हुए उनका कचूमर निकाल देते। देखते देखते वहाँ की संपूर्ण भूमि ताल होनों से भग्न ताल वृक्षों के अग्रभाग से एवं देवताओं के मृतदेहों से पट गई। क्षिति तल ने एक विचित्र सी शोभा धारण कर ली, वैसी शोभा जो विविध वर्णों के मेघ से आवृत होने पर आकाश की हो जाती है। राम श्याम प्रभु लीला बाड़े, सठ मारे एक भुजा उखाड़। तोरत शीस शीस सो फोरत, ढोरत धर धरनी के भार। एक पग पकड़ी उछ गही पटकत, छी मुरकत खल अमर अगार। जिमि घन सघन गगन में छाए, भ्रमत भयानक इमि अनुहार। परे विशाल ताल इमि मही, विच विच गर्दब परत न कही। ज्यो रवि अस्त होत आडंबर, कारे प्यारे बादर अंबर। अब अंतरिक्ष से देवगण कुसुमों की वर्षा करने लगते हैं। साथ ही उनके जय जय घोष से कान प्रति नादित हो उठता है। हरखत हिय बरखत कुसुमावली, ब्रदारक के ब्रद अपार। जय जय धुनि जन करत मगन मन, अतुल पराक्रम प्रभु निहार। बाल कृष्ण भगवान जी की जय। यशोदा मैया के लाल की जय। नंद के गोपाल की जय।